हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक और शो के बारे में जिसका नाम द स्टैंड है, जो कि लिखा है एक लेजेंडरी राइटर स्टीफन किंग ने। ये उसके एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका नाम भी द स्टैंड है। तो इस शो की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि भाई हमें दिखाते हैं कि एक बीमारी फैलती है जिससे 99% आबादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो लोग बचते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो लोग बच जाते हैं। अब इसका जो थीम है वो गुड वर्सेस इवल का है। तो उसके बाद जो कुछ लोगों को ख्वाब आने लगता है रेंडल फ्लैग का, जो कि एक शैतानी रोल होता है, और कुछ लोगों को ख्वाब आता है एक बूढ़ी औरत का जिसे कुछ फरिश्ता तरह दिखाया गया है। सो हम देखते हैं पहले एपिसोड में स्टू रेडमंड नाम का एक कैरेक्टर होता है जो दिखाई देता है कि भाई उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। तो डॉक्टर उस पर स्टडी करना चाह रहे होते हैं, फिर डॉक्टर सबको भी हो जाता है। तो वहाँ पे हमें वो बिल्डिंग से निकलते हुए दिखाई देता है। फिर उसको एक जनरल हेल्प करता है। वो जनरल था वो चिकित्सा में था, तो इसका भी भाई यहाँ पर एक कैमियो होता है। बाद में वो खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। तो मुझे लगा था कि भाई जो पहला एपिसोड था ना वो बहुत ही अच्छा था, तो मुझे लगा था भाई शो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो स्टू रेडमंड का कैरेक्टर है ये कुछ करेगा आगे जाके, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि भाई जिस तरह से मतलब कैरेक्टर की बहुत ही वीक राइटिंग थी, कैरेक्टर की एक्टिंग शायद इतनी बुरी नहीं थी लेकिन राइटिंग बहुत वीक थी, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। मतलब कि आपको लगेगा कि भाई नहीं ये तो मेन कैरेक्टर है ही नहीं। तो मतलब उसके बाद वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाता है और कैरेक्टर बीच में आ जाते हैं। और रेंडल फ्लैग का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया और हैरोल्ड का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। हैरोल्ड का कैरेक्टर शुरू में दिखाते हैं कि बहुत ही वीक है, शर्मीला सा है, लेकिन बाद में भाई बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में। और रेंडल फ्लैग की तो भाई क्या ही कहने, अलेक्जेंडर स्कॉट कुछ इस तरह इसका नाम है, बहुत ही मुश्किल है भाई। इसने बड़ी कमाल की एक्टिंग किया है भाई। ये भाई वैसे भी बहुत फेमस है एक्टिंग के लिए, आपने ये एक्टर ज़रूर देखा होगा, इसकी हिट मूवी है, बहुत ही कमाल का एक्टर है। तो भाई इस बंदे के आप फ़ैन हो जाओगे, मतलब कि इसकी काफ़ी कमाल की एक्टिंग थी। और हैरोल्ड जो कैरेक्टर था उसकी भी काफ़ी कमाल की एक्टिंग थी। तो ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी अच्छे लगे। उसके बाद जो इसकी पेसिंग थी, पहला एपिसोड सही था, उसके बाद थोड़ी स्लो हो जाती है और आखिरी दो तो ऐसे ही ख़त्म कर दिए जैसे भाई इनको कोई ज़बरदस्ती थी भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो। और रेंडल फ्लैग जैसे इतने अच्छे कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया, और मतलब कैसे आपको बहुत ही अजीब लगेगा। और इसमें एक और कैमियो भी था इजरा मिलर का भी। तो वो इसमें रेंडल फ्लैग का दीवाना होता है, मतलब बिल्कुल पागल होता है, वो जो उसको बोलता होता है वो वही करता होता है। अब इसकी जो विजुअल से बात करूँ भाई, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो इसके विजुअल्स है वो काफ़ी कमाल के थे। मतलब जिस तरह द वॉकिंग डेड में देखो, या जिस तरह ये चेरनोबिल है, इस तरह के जो शोज़ हैं जहाँ पे मतलब बीमारी फैल जाती है तो उसके बाद सुनसान रोड हो जाते हैं, तो वो सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अपने अपने टाउन्स उन्होंने बनाए हुए थे मतलब सर्वाइवल के लिए। लेकिन उसके बाद जो इसका थीम था वो गुड वर्सेस इवल का लग रहा था पहले, हालांकि इवन नहीं लग रहा था पहले एपिसोड में। तो उसके बाद ऐसी चेंजिंग आती हैं तो वो मुझे थोड़ा नहीं पसंद आया। और उसके बाद जो मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बात की कि वही दो हैं, उसके अलावा कोई खास इतने हैं नहीं। और उसके बाद जो मैं बात करूँ कि स्टोरी को उन्होंने आगे पीछे करते रहे, मतलब शुरू में पास्ट दिखाते रहे और फिर फ्यूचर दिखाते रहे, ये इकट्ठा दिखाते हैं। अगर कोई एक आम आदमी देख रहा है जो कि ज़्यादा शोज़ नहीं देखता तो उसको समझ भी नहीं आएगी। और जो शोज़ वगैरह देखते रहते हैं उनको तो ये आराम से समझ आ जाएगी, जो डार्क को इस तरह के शोज़ देखे हुए हैं अगर आपने। कि वैसे तो रेटिंग 5.7 है कुछ, पर मैं इसको 6.5 से 6-7 तक दे दूँगा। और भाई ये शो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपके पास और अच्छे अच्छे शोज़ पड़े हैं तो आप वो देख लो, बाद में ये देखना, बस ऐसे ही है। मतलब इसको बस मैंने देख लिया तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि ऐसे विजुअल्स अगर आपने सारे शोज़ देख हैं और आपके लिए कोई शोज़ नहीं बचा तो फिर आप ये देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और तब तक आप देखें मेरी कोई पुरानी वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।